हेलो बालको। देखिए बालक, आज हाई स्कूल का साइंस का पूरा क्वेश्चन जो हाफ ईयरली आप देने जा रहे हो, एनुअल के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और जो आप हाफ ईयरली देने जा रहे हो, मैं क्वेश्चन और आंसर कम शब्दों में, हो सकता है कुछ बातें छोटी लगे तुम्हें, अपने मन से लिख लेना, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आप बताने जा रहा हूँ और उनके आंसर भी दूंगा मैं। आप वो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा वो मैंने आपको ऑफलाइन में लिखा दिखा है। बाकी जिन बच्चों को नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक वीडियो के साथ लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा सब दिया है लेकिन बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण समझते हो आप? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि प्रश्न कैसे आएगा। तो मैं आज क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ और उसमें से क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया इसका उत्तर ये हमने नोट्स में लिखा है, क्योंकि नोट्स में क्या करते हैं हम डेफिनेशन लिखा देते हैं, अब पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाता है। बच्चा कंफ्यूज, मामला डिफ्यूज है ब्राउन मुंडे, ऐसे तो होता है। तो डिविलियर लोग जो भी टेस्ट में बेस्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। तेजस्विनी ने अच्छा किया, 2-4 बच्चे ही जो अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब डिब्बा कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। हर वीकली टेस्ट ले रहा हूँ मैं, आप लोग तब भी गड़बड़ी आई दे रहे हो तुम लोग। तो गड़बड़ ना करो, हम आज को क्वेश्चन आपको बताना चालू करेंगे। आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा, आप उसमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, सारा कंटेंट, ठीक है। तो बेटा मैं क्वेश्चन बैंक से बोलूंगा, आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। अपनी कॉपी निकाले बेटा, पहले कॉपी घर से निकाले बेटा, टाइम दे रहा हूँ मैं, निकालिए। ठीक है, निकाल ली सब लोग कॉपी, जल्दी निकालो कॉपी, जल्दी निकालिए सभी लोग। आज चलेगा हमारा विज्ञान भंडारा। विज्ञान भंडारा क्या होगा इसमें? इसमें भौतिक विज्ञान होगा, सबसे पहले रसायन विज्ञान होगा बेटा। रसायन विज्ञान सबसे पहले भंडारा होगा, फिर जीव विज्ञान होगा, फिर बेटा आपका भौतिक विज्ञान होगा। ये लेक्चर जो भी देख लेगा पूरा, एक ही लेक्चर में पूरा वो हाई स्कूल की साइंस पास हो जाएगा, हाफ ईयरली एनुअल जो भी है, क्योंकि इसमें इतना कुछ बता ही दूंगा मैं थ्योरी वाला कि आप उतना लिखोगे तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, आप परेशान मत हो। अब ये नहीं इसी सहारे चले गए तुम बस यही में पड़ गए, बालक सर कहते तो सब सही है। अरे बालक प्रयास करना कुछ और भी पढ़ना, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल है बेटा सब कुछ, चलो सब कुछ क्रिस्टल है। सब लोग कॉपी भी निकाल लिए होगे बेटा। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इसमें एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं करोगे एग्जाम में आ जाता, आप लोग कर नहीं पाओ, दिक्कत ही है। मेरे लिए क्या ही मतलब निकलेगा पढ़ाने का, भाई कोई मतलब नहीं निकलेगा ना फिर पढ़ाने का। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। मेरी बात समझे? मतलब 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। पहला ऑप्शन ये है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ लिखा है बेटा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर बेटा, उधर ऐसे बराबर भी लगा सकते हो या फिर एरो दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो बेटा? एरो। ऐसे बन क्या रहा है? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन क्या रहा है बेटा? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो अब आपको बेटा ये क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखना है बेटा? ऐसे ही लिखा होगा तो आप करेंगे क्या? जिंक का फॉर्मूला लिखेंगे जिंक, सिल्वर नाइट्रेट का बेटा बेटा AgNO3, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा हुआ क्या है? जिंक नाइट्रेट यानी जिंक, भैया इनको लात मार के बाहर कर दिए, खुद इनके चिपक गए। देख रहे हो क्या चिपकी चिपका चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या निकलेगा? Ag। बट बेटा एक बात याद रखो, मैंने अभी बताया भी है कि जिंक पर 2 प्लस होते हैं, सिल्वर कितना प्लस है? 1 प्लस है, यानी जिंक 2 प्लस है और यहाँ पर बेटा नाइट्रेट कितना? 1 है। इस 1 को यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जिंक कितना? 2। ये बैलेंस नहीं है। पेपर में जब करना तो बेटा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिएगा, इसको जो है 2 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई, ऐसे 2 बार हो गया। अब 2 प्लस हो गया, 2 भी माइनस हो गया, तो बेटा ये होगा आंसर इसका। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2020 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा क्या बेटा? जो लिख रहा हूं इसे नोट कर लो सभी के सब, जल्दबाजी नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड सब मैंने कराया, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन
क्लोराइड। क्या बनेगा उधर लिखा भी है, यहाँ पे तो लिखा भी है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, यहाँ बेटा NO3 2 किया, बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सिल्वर कितना 2 लिखाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया कि 2 Ag है तो 2 NO3 हो। मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा बेटा, प्लस बेटा क्या लिखेगा, हाइड्रोजन गैस बेटा, कौन सी बेटा, हाइड्रोजन। ऐसे लिख देंगे तुम्हारे सामने। अब इसका तुम्हें उत्तर लिखना है तो मैग्नीशियम क्या लिखोगे, Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या लिखोगे, HCl, वहाँ बनेगा क्या बेटा, MgCl2 और क्या, हाइड्रोजन। ये बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है, यहाँ कर 2 कर दोगे, यहाँ H2 है, 2 हो गए, 2 H है, बाकी M 1 है, ये हो गया उसका उत्तर। तो बेटा ये दोनों रिएक्शन नोट, तो साफ दिख रहा है बेटा एकदम क्रिस्टल। चलिए बेटा नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, जो पूछेगा बस उन्हीं पे भी डिस्कस करना है बेटा। इसके अलावा अगर पेपर में अब और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दे बेटा, मतलब ये लिखा होगा बेटा, इसीलिए करो 30 एलिमेंट का नाम मैंने जो पढ़ाया आयंस, वो आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये सीखो, मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, क्योंकि बालक अगर वो लेक्चर सीख लोगे फॉर्मूला कैसे पता था सिल्वर नाइट्रेट का यही होता है, जिंक नाइट्रेट का ऐसा ही होगा, ये तब पता चलेगा जब आपको आयन का ज्ञान होगा। लेकिन ठहरे आप पैजामा, आप जाएंगे नहीं देखने, लेक्चर देखिए एकदम रेडी करिए। हाई स्कूल केमिस्ट्री में एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए बेटा, 100 में 100 साइंस में आए थे, इस बार अगर किसी के ना है तो सोच लेना, पूरा प्रयास करता हूँ एक नंबर छूटे ना कहीं से, आप ठहरे नाली इंसान। कॉपी देख के शर्म लगने लगती है हमको तुम लोग की। चलिए अब क्वेश्चन आया है फिर से, निम्नलिखित अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। मैं चाहूँ ये सब अपने खुद से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बेटा अगर मैं आपको क्वेश्चन बैंक की हेल्प से पढ़ाऊंगा ना तो क्वेश्चन आपको पेपर में यही आता है, आपका रटा हुआ रहेगा, समझा हुआ रहेगा। दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस। ओके, क्वेश्चन लिख लिया। पहला समीकरण है, क्या होता है जब जिंक चूर्ण, लिखा क्वेश्चन, क्या होता है जब जिंक चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, किसमें मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। बेटा आंसर होगा इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, जिंक चूर्ण है यानी जिंक है। अब बताओ जिंक होता है, जिंक चूर्ण कहेगा तुम कंफ्यूजन हो गए, कहो बुरादा लेकर चले जाओ तुम लाइव में, आओ का तुम्हारा कहीं ना। सल्फ्यूरिक अम्ल बेटा H2SO4 है, इनको आपस में मिला दिया गया है, यहाँ बनेगा बेटा जिंक SO4, ये इसको लात मार देता, बाहर निकल जाता है ये, तो ये H2। ये अभिक्रिया पूरी हो गई, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर आता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं सोडियम, कौन सा है, हाँ सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। क्वेश्चन अलग है बेटा, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। मेरे पास कोई चांस नहीं था मैं आपको कैसे अच्छा नंबर दिला पाऊँ, ये तरीका मुझे अच्छा लगा कि आपको क्वेश्चन का दिया रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आया। इसका आंसर क्या लिखें बेटा, सोडियम ऑक्साइड। बेटा ये सब अभी आप फॉर्मूला भेजूंगा वो लर्न करना बेटा, ये सीरीज आपके लिए काम आएगी नहीं आएगी बताइएगा बेटा, मैं इसी तरह रोज कराऊंगा, फिर आपके रोज क्वेश्चन कराऊंगा, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स सब आ जाएगा। किससे बेटा, जल मिला दिया गया H2 2H, यानी कि बेटा यहाँ बन जाएगा NaOH, यही बनाइए होगा उत्तर, पता नहीं कहाँ कहीं लिखा होगा, चलो लिखा होगा Na2H 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एक और 2 से मल्टीप्लाई 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और बेटा यहाँ लिखेंगे जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, जो आए हैं उन्हीं को कर लेंगे बेटा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, चल
आगे आ जाओ बेटा, लिखा है अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसे भी नोट कर ले बेटा। केमिस्ट्री में सारी एग्जाम रटेंगे आप, जिनको भैया 90-100 लाना वो ये सीरीज फॉलो करे हमारी और इन्हें को बार बार लर्न करे। ये सीरीज जिसने फॉलो कर ली समझ ले बेटा वो टॉप तो करेगा करेगा विज्ञान में, इसमें कोई राय नहीं है। ये सीरीज बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी के लिए। क्वेश्चन बेटा है क्या होता है जब, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या होता है जब, ये बोर्ड के लिए बहुत गजब सीरीज है बेटा, सभी लोग रेडी। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन होता है, पूछ रहा है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। दूसरा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है, से अपक्रिया करता है। ये दो क्वेश्चन पेपर में आए, दोनों 3 नंबर के हैं। कह रहा है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। पहले आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, ये नहीं पता होगा इसलिए वो 30 एलिमेंट याद करो। लेड नाइट्रेट बेटा पीबी, आंसर लिखिए बेटा, आंसर नंबर 1। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पीबी NO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, गर्म किया जाता है। बनेगा क्या, PbO NO2 और O2, यही तो बनना चाहिए। बैलेंस करेंगे तो 2 मोल यहाँ लेने पड़ेंगे क्योंकि चारों से 2 यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ 4 लेना पड़ेगा। बैलेंस करना भी सीख जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इतना भी याद ही करना सीखे। आप हाई स्कूल में हैं, क्या ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें, जितना बता रहा हूँ उतना करें। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, अगर मैं आपको पढ़ा भी दूँ तो क्या ही मतलब, जब कर ना पाओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हैं कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, हाँ सर गजब लग रहा था। ओहो पानी के जैसे जिंदगानी मेरी। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। अब एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 पता होना चाहिए। इनकी आपस में क्रिया करो, ये एथेनोइक अम्ल है, ये सोडियम कार्बोनेट है, क्या ही बनेगा। चलो भैया बढ़ा देते हैं हम लोग, क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ पर बेटा एसिड है तो सॉल्ट बनेगा ऐसा इसका, और सोडियम कार्बोनेट है, इसके 2 Na, तो यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 Na हो गए, 2 Na खत्म। फिर बचा क्या, CO2 प्लस H2O। देखो बैलेंस हुआ, 2 लेना पड़ेगा, बैलेंस हो गया होगा बेटा। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए बेटा, 2 क्वेश्चन कवर हो गए। चलिए आप क्वेश्चन पूछिए। लिखा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम, पेपर में ऐसे ही करना है बेटा आपको, जैसे क्वेश्चन लिखा है मैंने ऐसे आंसर लिख देना बेटा आपका। इसका नाम सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम लेड ऑक्साइड है। आपको मैं 5-10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 5-10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5-10 क्वेश्चन बायोलॉजी के बताऊंगा, आपको बताऊंगा, रेगुलर कवर हो जाएंगे। चलिए बता दो बेटा, चलिए इस तरह क्वेश्चन बेटा आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया बेटा, अब अभिक्रिया तुम लोगों ने जितना किया था कल, ये अच्छा लगा। अब आया बेटा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसका मैंने आपको लिखाया भी है। वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके उत्पाद बनने पर अभिक्रिया उष्मा क्या होती है, निकलती है, उन्हें उष्मा क्षेपी कहा जाता है। और वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने हेतु उष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। नोट्स के लिए टाइम सर ने अपना नंबर दे दिया होगा व्हाट्सअप, उसी ग्रुप पे भी जुड़ना है सबको। नोट्स अगर चाहिए आपको, बाकी आप लोग जानते हो बना भी सकते हो नोट्स, मैंने लिखाया भी है ऑफलाइन वालों को। वैसे तुम लोग शेयर करते नहीं हो, तुम लोग पजामा इंसान हो। चलो उदाहरण लिखो बेटा उष्मा क्षेपी का, उष्मा क्षेपी का। तो मान लो बेटा ये मीथेन है, ये आपका ऑक्सीजन है। बेटा कभी भी कोई भी कार्बन वाला यौगिक इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो 2 चीज़ रट के निकाल लो, ये निकलेगा, हमेशा ये निकलेगा। बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए भैया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है हम लोग को। यहाँ पर बन जाएगा 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पर इसके बैलेंस हो जाएगा बेटा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या निकलती है, प्लस क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है।
पेपर में अगर आता ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखे तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का क्या उदाहरण हो गया। और बेटा कभी कभी दहन अभिक्रिया पूछ सकता है टीचर, दहन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो बेटा यही लिख देना, दहन अभिक्रिया भी यही है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी यही है। नोट करिए जल्दी फट से। अगला ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिखिए बेटा। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने के लिए बड़ा किल्लत करनी पड़ती है, आसानी से मिलते नहीं दोनों लोग, ये दोनों मिलेंगे नहीं आसानी से, हमें नहीं लगता मिल लेंगे। ये मिल जा रही है, ये बेटा आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा चाहिए। क्या बेटा ऊष्मा चाहिए, दो लेना बेटा। ये ऊष्माक्षेपी हो गया बेटा, ये था बेटा आपका ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ये क्या बेटा ऊष्माशोषी। इनका नोट्स बना ली बेटा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बस सीरीज अगर आप फॉलो करते रहे, अपडेटेड हो रहा रहेगा, लेक्चर 1 आया 2 आया 3 ऐसे लेक्चर आते रहेंगे, आपको समझ में आ जाए। इसे नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया बेटा। ये ऊष्माशोषी हमेशा रटते रहे, तो एग्जाम्पल कौन सा ये रट लो, परमानेंटली यही लिखना है हमेशा जहाँ पे आ जाए। अब पेपर में क्वेश्चन है बेटा कि श्वसन, क्वेश्चन लिखिए, जो बोलूं क्वेश्चन है नोट भी अगर करो। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी, और क्यों? मतलब आपको ये बताना है कि श्वसन जो हम कर रहे हैं ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, जो भी है उसका कारण दीजिए। तो देखिए बेटा, इसे नोट कर लिया, मैं बोल दूं पहले, आपको लिखो। देखो बेटा, उत्तर लिखो। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। जब हम लोग खाना खाते श्वसन करते हैं, खाना फट जाता, कट जाता, एनर्जी बदल जाता, बहुत सारी खाना खाने के बाद एनर्जी आता है नहीं आता आपको, तो ऊर्जा निकल गई ना, समझे कि नहीं समझे? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझ जाओ ये बात को। चलो ठीक है, ये बात समझाना, ये आपको समझाना होगा टीचर को, तो मैं बता रहा हूँ कैसे समझाना। या लास्ट वाला ऐसे लिख देना, खाए क्या आप, ग्लूकोज, और भी बहुत कुछ आते हैं। लिए का आप, ऑक्सीजन, बना क्या यहाँ पर CO2, और क्या बना, वाटर, प्लस क्या निकली, ऊर्जा। ऊष्माक्षेपी हुई कि नहीं हुई? तो 6 कार्बन ले, 6 दूना 12, 12 6 18, 6 6 12, 6 18, सही हो गया, बैलेंस हो गया सब कुछ। देख लेना, बाकी ना बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, 6 12 6 18, 6 दूना 12, 6 18 ऑक्सीजन है। यही लिख देना बेटा श्वसन वाले क्वेश्चन में। चलिए, इस चैप्टर से आज इतनी बातें मैंने आपको बता दी, में से कुछ ना कुछ आपके पेपर में आ जाएगा। इसके अलावा है तो बहुत सारी बातें इसमें। अच्छा तो नहीं, तो मैं एक एक चैप्टर ही पढ़ा देता हूँ, एक एक चैप्टर पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है आज, तो ये यार रहने देते हैं। केवल रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ लेंगे हम, आपके क्वेश्चन से रेडी हो जाए सारे, चैप्टर को पूरा निचोड़ लेंगे हम लोग, जो जो क्वेश्चन बन सकता है। ये नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आया है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन लिखा बेटा आपने, क्वेश्चन नोट कर ले, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, ऑफलाइन की चेक करूंगा, ऑनलाइन जो देख रहा हूं उनकी बात नहीं बता रहा हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में आपके। लिख लिया? तो लिखिए बेटा। मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा एक अभिकारक का अपचयन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इतना लिखने के पश्चात आप जंप करेंगे उदाहरण पर। ये मान लीजिए बेटा आपके पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड मान लीजिए, ये आपके पास H2 है, ठीक है, तो करा उदाहरण ये लिया, हाँ ये लिया। यहाँ बनेगा Cu और बनेगा यहाँ पर क्या बेटा, H2O। भैया जिसका ऑक्सीजन जाता है, जो बेचारा ऑक्सीजन को छोड़ता है, उसका अपचयन होता है। क्या बेटा बेटा, अपचयन लिखा ही होगा इसमें कहीं, ये इसका बेटा अपचयन होगा। अरे सॉरी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका ले लेगा। यहाँ पर इसका जो होगा बेटा वो ऑक्सीकरण होगा। बेटा क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऐसे लिख देना, नीचे से मिलाना इसको, यहाँ लिखना अपचयन, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जिसके साथ जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का खेल है, इतना याद रखें, ये ऑक्सीकरण। ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया।
ज़्यादा बलाए मत टालियो, ज़्यादा कठिन नहीं लिखे जो इतना लिख देंगे टीचर 2 नंबर दे देगा आपको। आप लिख दे बहुत बड़ी बात है ना, ये तो आपकी कलाकारी है। अगला क्वेश्चन पेपर क्या पूछा सकता है, संचारण और विकृत गंधिता क्या होता है। लिखिए क्वेश्चन यही है, एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण तथा विकृत गंधिता क्या होता है, एक एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन बेटा आया क्वेश्चन बैंक में 2022 में पूछा गया बेटा। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे इसका, मैं जैसे लिखा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर वैसे ही लिख लीजिए कॉपी में, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए आप, क्योंकि विद्या आपके पढ़ने से नहीं होगी, मुझे पता है। इतनी बड़ी विद्या इसमें टिक कर दिए सर, टिक कर दिए हम पढ़ लेंगे। पढ़े तो ऐसे लोग तंबूरा ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, आपको समझना पड़ेगा पूरी बातों को, बहुत जरूरी है। सबसे पहले संचारण समझते हैं। संचारण होता क्या है, हम में से कई बच्चों को पता है सर हमारी साइकिल को छत पे डाल दिए तो जंग लग गया, खत्म हो गई वो। अच्छा, मतलब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन, पदार्थ यानी धात्विक पदार्थ को लंबे समय तक ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में रखने पर उसके ऊपर एक पीली पीले रंग की परत आ जाती है और वह धातु धीरे 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 समाप्त हो जाती, खत्म होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। अच्छी बात, अगर आप इतना लिख सकते हो पेपर में तो ये लिख देना, समझे नहीं समझे। इस संचारण एक तरीके से मेटल का डिस्ट्रक्शन है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। किसी धातु का धीरे धीरे समाप्त होना ही क्या है, ऑक्सीजन नमी उपस्थिति में संचारण है। सभी समझ गए। उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना, इसका बढ़िया उदाहरण माना जाता है। संचारण आ गया सबको, संचारण आ गया सबको। अब देता है विकृत गंधिता में क्या लिखे, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता केवल वही बताऊंगा जो पेपर में पूछा गया, ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाला, चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला तुमको डिटेल में, बाकी आप खुद पढ़ सकते हो। क्या होता है, भंडारा गए, मंगल, बड़ा मंगल चलता लखनऊ में, तो बच्चे क्या करते हैं, मंगल को पूड़ी लेने जाते हैं, झोलिया। अब तो भैया देखे हैं तुमको भैया, ब्राउन मुंडे तो बोरिया लेके चलेगा, पूरा झोला लेके चलेगा। मंगल के भंडारा कहाँ वाला पूरी भर लाएगा। यहाँ ब्राउन मुंडे, डिविलियर भी जाता है, भोकाल से जेब में डाल लेता है वो, और वीरेंद्र भैया भी जाते हैं। ये सब लोग जाते हैं, मानवी भी जाएंगी, चलेगा सब लोग भंडारा लेने। बोरी भर के लेकर आए, घर में डाल दिए, कहे मंगल से मंगल तक अब खाना नहीं घर में बनेगा। लेकिन धीरे धीरे फ्रिज घर में है नहीं, तो भैया क्या होगा, वो बदबू देने लगेगी। तो बदबू देने लगेगी, यार ये तो गंधिता, एकदम गंध आ रही, विकृत गंधिता हो गया है। तो क्या मतलब है इसका, जब कोई तैलीय वसायुक्त वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे बटर होता है, बटर जो लगाते हो आप उस पर, ब्रेड पर, वो लंबे समय रख दो तो बदबू देने लगता है, रैंसिड बटर कहते हैं भैया, गंधधारी बटर से, बटर भी गंध देगा। तो ये उदाहरण इसका हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, अचार का मुरब्बा खुले में रख दो तो बेटा खराब हो जाता है, ये अचार का मुरब्बा रख देना आप लोग। ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन बेटा सभी को जोड़िए, क्वेश्चन सीरीज, इसका नाम होगा भंडारा क्वेश्चन सीरीज हाई स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए बेटा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो, बहुत आराम से रोक रोक के पढ़ना है इस लेक्चर को, जल्दबाजी ना करना, क्योंकि ये बोर्ड का रेडी करा रहा हूं मैं आपको। जल्दबाजी करी तो घटी घटना, हम नहीं जानते फिर। तो बोर्ड की संपूर्ण तैयारी हम इससे कराएंगे, आराम से प्यार से समझ में आ जाए आपको। मैंने क्या बताया बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी आंसर लिखिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, मतलब अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ग्रहण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, CuU ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो ऐसे क्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये बनाया क्या बेटा, CuO बनाएगा। यहाँ 2 मोल लीजिए, यहाँ पर भी 2 मोल लीजिए। ये ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया और ऑक्सीकरण की परिभाषा मैंने बोल दी, आपको आगे होगी। ठीक है, अगर पेपर बेटा अपचयन आता है तो उसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है। लेकिन देखिए पूछा गया क्या, और अन्य एग्जाम्पल बेटा आप लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 बनेगा, ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है बेटा। बाकी सल्फर अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो SO2 बनेगा, ये भी ऑक्सीकरण है बेटा। बाकी एक बेटा लिखी है, अंडा लिखो, तुम लोग कन्फ्यूज हो गए, फिर कभी लिखाऊंगा उसको। अब आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन पर, आप लोग नोट कर लिए बेटा, आपको दिख रहा है सब कुछ।
हाँ, और बेटा कमेंट करके बताना ये सीरीज कैसी लगेगी आपको। अगर आपको सारी क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन का आंसर बढ़िया बढ़िया आसानी से मिल जाएगा तो आपको सीरीज कैसी लगी। पॉज करके नोट कर लिए बेटा, आप लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होगा बस, आ जाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, किसी पदार्थ एक्स, एक क्वेश्चन है लिखिए बेटा, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। मतलब कोई पदार्थ है जिसका नाम एक्स है, मुझे नहीं पता क्या है, उसका प्रयोग सफेदी करने के लिए प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन है आपका, लिख लिया आपने। हर क्वेश्चन नोट कर लेना, बता दे रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है आपको, आराम से नोट करिए, रात में आराम से पढ़िए मोबाइल लेकर। लेकिन लेक्चर जोड़ देखिए वाला, ये क्वेश्चन सीरीज आप कर लिए तो आपको हाई स्कूल में 80 लाने से कोई लोग नहीं सकता, से तो पढ़े आएंगे बेटा। पदार्थ एक्स का नाम बताइए, बस सूत्र बताइए, पहला क्वेश्चन ये है इसी क्वेश्चन में। और एक्स की जल से अभिक्रिया बताइए, एक्स की जल से अभिक्रिया बताइए। तो पहले बेटा क्या लिखना है, आपका आंसर क्या होगा, आंसर लिखेंगे आप बेटा। अगर आप कोई जो भी है क्वेश्चन में आंसर जो भी पढ़े, आंसर होगा बेटा एक्स जो है वो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ लिखेंगे बेटा CaO, ठीक है, ब्रैकेट है इसका, CaO होता है। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन, इसका रासायनिक नाम बता दिया और सूत्र बता दिया, ठीक है। फिर लिखा है एक्स की जल से क्रिया, मतलब एक्स जो है वो किससे रिएक्शन करेगा, जल से, क्या बनेगा बताना है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स हमारा CaO है, जल हमारा H2O है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख दोगे कि एक्स हमारा ये आपको बताने के लिए। तो बेटा क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप कर दीजिएगा, इतना ही लिखना उत्तर, बस खत्म। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना पानी, जिसे घर से पुताई करते हो आप। आंसर ये भी आ गया, आपके बुक में लिखा, आपको कठिनाई लगेगी, मैंने आप बता दिया तो आपको समझ में लग गया, यही याद रखना क्वेश्चन। बेटा कहा जाता है ये जो चिप्स पैकेट है या तेल वाली कोई भी चीजें हैं, उनको जब पैक किया जाता है तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऐसा क्यों करते हैं। तो आंसर नोट करें, आंसर नोट करें इसका, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, अक्रिय है, सामान्य ताप पर अक्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग चिप्स के पैकेट में किया जाता है या तेल वसा वाली कोई भी चीज में पैक करने में इसका प्रयोग कर सकते हो। कौन सी गैस का, नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन नोट हो गया आपका। अब क्या बता दें आपको बेटा, क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में कौन ऑक्सीकारक तथा कौन अपचायक है, कारण देते बताइए। देखो मैं मानता हूं कुछ बच्चों को बहुत टफ लगेगा, इसके लिए भी मेरे पास कोई जुगाड़ है, लेकिन आपको ये सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैं जितने लिखा रहा हूँ आप इन्हें रटिए, बोर्ड में अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने, पास होने के लिए 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, उस टाइम पास हो जाएंगे आप, ये बालक सर का वादा है। लेकिन क्या है, आपको जरूरी है इसे जानना। देखिए निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए बताइए। ये दिया है बेटा आपको पेपर में, Cu++ जिंक, यहाँ जिंक Zn++ Cu हो गया, जिसपे आयन लिखा बेटा उसके नीचे जली लिख दे, मतलब आयन तभी बनेंगे जब जल होगा, ऐसा हो रहा है। अब इसमें ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, जानना है बेटा। जिस पर प्लस, जिसे इस पर प्लस है, यहाँ पे देख पर प्लस चलेगा, जिस पर से प्लस हटते हैं वो बेटा ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बेटा, और जिस पर प्लस आते हैं वो बेटा क्या होता है, अपचायक होता है। तो समझ में आया ये वाली चीज, तो यही लिखा होना चाहिए इनका, जिंक अपचायक। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है, और ये बेटा क्या है, अपचायक है, अपचायक है, अपचायक नहीं। क्यों बेटा, अगर इसे तोड़कर देखा तो जिंक बेटा यहाँ क्या कर रहा है, देखो तोड़ के
जिंक जिंक प्लस में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला बेटा? 2। जितने प्लस आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालना होता है, निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो बेटा वहां प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। इसीलिए अपचायक है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर कॉपर देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले वो क्या करेगा, ये ले लेगा, क्या बन जाएगा? C। यहां देखोगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, और जो ग्रहण करता है बेटा वो ऑक्सीकारक कहलाता है। नाम बहुत कंफ्यूजन वाला, याद रखें, अपचयन और ऑक्सीकारक। अपचयन के साथ ऑक्सीकारक चलता है, ऑक्सीकारक, ठीक है। सॉरी, ये बेटा आपका ऑक्सीकरण मैंने बता दिया आपको। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले क्या कहते हैं, ये बात याद रखिए। ये लिखे तो लिखे नहीं, इतना लिख देंगे टीचर आपको नंबर दे देगा। चलिए आप पेपर में क्या क्वेश्चन है, बाकी अब बेटा सरल क्वेश्चन आ गया, आप उत्तर उनके दे लो। जिनके उत्तर आप दे सकते हो उनको उत्तर नहीं देने जा रहा, मैं समझाने वाला समझा रहा हूँ बस। पेपर में है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ये तो कर लोगे ना, ये तो पढ़ाए तुम लोग को यार, लिख दे रहा हूँ उदाहरण लेके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछा जाए इससे? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये तो मजाक है आपके लिए। सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर। आपको फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं, तब आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। इतना कर लेंगे उसके बाद कहानी खत्म। आपको समझ में आ गई नहीं है सारी बात? आपको समझ में आ गया, एक चैप्टर का फुल्ली कंप्लीट हो गया। चलो बेटा द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन, ये बेटा आप रटिएगा, ये बार बार रटिए, आपको आ जाएगा। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसका किसका पहला चैप्टर है बेटा ये? हाँ, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का पहला भंडारा कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए पहले आप ये बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, आपको इसमें बातें समझ में आई हैं या नहीं भी आई हैं। जो भी है बेटा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर आया अच्छा लगा तो बताइएगा, हम दूसरे चैप्टर के भी लेकर आएंगे, तीसरे चैप्टर के भी लेकर आएंगे, चौथे चैप्टर के भी लेकर आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट भंडारा बायोलॉजी का ही होगा, ठीक है। नोट कर ले बेटा, सब कुछ हो गया। शेयर कर देना, सब में बता दे रहा हूँ भंडारा कैसे चल रहा है। भंडारा में सबको बुलाता हूँ यार, तुम लोग आते नहीं हो। चलो शेयर करो उसको।